हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टेरो 777। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स, क्या उनके दिल में चलता है, क्या वो आपको कहना चाहते हैं, ऐसा क्या है जो कहना चाहते हैं आपको कह नहीं पा रहे हैं। तो जो भी उनके दिल की फीलिंग्स है वो हम आज कार्ड्स में देखेंगे। लवर्स, माय गॉड, पहली फीलिंग लवर्स की आ गई। दिल में बहुत कुछ चल रहा है। आज की फीलिंग्स तो बहुत अच्छी आ रही है, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ हैंड्स। ओके, ऑल ओवर एनर्जी, जितनी एनर्जीज में दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। 1 सेकेंड ना, कार्ड्स को सही से लगा दूँ। सही से लगेंगे तो फिर सही से एनर्जीज बता पाऊँगी ना। ओके, सबसे पहला का एनर्जी निकली है द लवर्स। आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दिल में। बहुत रोमांटिक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फील पुरानी चीज़ें याद आना आपको, आपके लिए एक प्यार वाली फीलिंग्स है। मन के अंदर ये कि बस कैसे दोबारा मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि हम साथ में रहें, साथ में लाइफ स्पेंड करें। एक कंप्लीशन फील होता है उनको आपके साथ। जब आप उनके साथ होते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हर चीज़ कर सकते हैं, दुनिया की हर इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज़ वो पॉसिबल कर सकते हैं अगर आप उनके साथ हो तो। अब कुछ इमेच्योरिटी से एक्शंस लिए हैं जिनकी वजह से आगे कुछ आगे दिक्कत आई होंगी। जो कार्ड्स में दिख रहा है तो मैं इतना कहूँगी कि इतने मेच्योर तो नहीं है कि इमेच्योर एक्शंस इन्होंने लिए हैं आपके साथ जब रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंस लग रहा है। या तो एज में छोटे हो सकते हैं वो, या वो एज में बड़े हो सकते हैं। एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है, जैसे एज डिफरेंस होगा काफ़ी। सेकंड थिंग कि वो आपसे प्यार तो करते हैं बट वो कहते हैं ना, एक प्यार में कमिटेड रहना, सीरियस होना, वो चीज़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है। द स्टार, आप उनकी विश हो, वो चाहते ही नहीं आप उनसे दूर हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आज के टाइम पे कि क्या चाहोगे, वो सबसे पहले विश होगी काश कि हम पहले जैसे हो जाए। तो आज की एनर्जी में हाईली अट्रैक्टिव है आपको लेके। कहीं ना कहीं बस ये है, अगर कोई चीज़ बीच में आ रही तो बस ये चीज़ बीच में आ रही है कि ईगो के चलते वो आपसे बात नहीं कर रहे। अदरवाइज फीलिंग्स बहुत अच्छी है। चलो फ्रेंड्स, कार्ड को ना क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आई आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग करने में। नहीं तो इतने टाइम से तो सिर्फ रोना धोना, टेंशन वेंशन, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें दिख रहे थे। आज की एनर्जीज बहुत अच्छी है। द लवर्स देखते हैं, द लवर्स। ओके, तो फ्रेंड्स, आपके पास आने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। कुछ ऐसा हो जो प्यार में ख़त्म हो चुका है तो वो आगे बढ़ सके। जो स्टोरी जहाँ पे ख़त्म हुई उस स्टोरी को आगे बढ़ा चल सके। और एक चीज़ में और चीज़ एनर्जी मुझे लग रही है वो ये है कि उनको लगता है जब आप उनके साथ होते हैं ना, वो बहुत ग्रोथ पाते हैं, सक्सेस पाते हैं। आपका साथ उन्हें सक्सेस लेके जाता है, ये उनको फील होता है, ये उनकी एनर्जी। क्योंकि उनको जो कार्ड्स में दिख रहा है ये दिख रहा है कि आपके साथ रह के उन्होंने ग्रो बहुत किया, अपने आप को ग्रोथ पाई है, सक्सेस पाई है, वर्क पाया है। ओके, 4 ऑफ हैंड्स देख लेते हैं। 4 ऑफ हैंड्स, स्ट्रगल। उन्हें पता है रास्ता मुश्किल है, अभी रीयूनियन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो करके गए होंगे उसके बाद रीयूनियन होना बहुत मुश्किल है। बट वो हिम्मत नहीं हार रहे, स्टिल यही सोच रहे हैं कि मैं सब्र रखूँगा, पेशेंस रखूँगा, पीछे नहीं हटूँगा, बट मैं पाऊँगा तो ज़रूर। रीयूनियन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड हो रहे हूँ कि मुझे रीयूनियन तो करना ही करना है। कंप्लीशन किस चीज़ का हुआ है ये भी देख लेते हैं। कुछ उनकी लाइफ में कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन की एनर्जी है। द मून, फाइनली जो दुख में थे वो उसका कम, तभी आज एनर्जी इतनी अच्छी आई है ना। जो दिल में दिमाग में दर्द वगैरह चल रहा था, जिस चीज़ में कन्फ्यूज़न थी, उसको लेके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। उन्हें पता है मुझे आगे क्या करना है, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है। अभी तक जो डिप्रेशन चल रहा था, रोना धोना चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। फाइनली ही इज़ डिसाइडेड कि मुझे इस रास्ते में चलना है, मुझे ये करना है। पेज ऑफ कप को भी क्लियर करते हैं।
पेज ऑफ कप है तो पेज ऑफ कप को क्लियर कर सकते हैं। एस ऑफ कप है यूनिवर्स। वो अब जो उन्होंने इमेच्योर एक्शंस दिखाए थे, इतना सिंसियर नहीं थे, इतने प्यार में थे, सीरियस नहीं थे, बट राइट नाउ ही इज़ वेरी सीरियस। जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी है, अपने पार्टनर को लेके अब बहुत सीरियस है। अब उनको पता है आप ये जो मैं कदम उठाऊंगा इस बार मैं धोखा नहीं दूंगा, कमिटेड रहूँगा, प्योर लव के साथ आपके पास आएंगे, प्योर लव, अपना पूरी प्योरिटी के साथ आपके साथ आएंगे। विश कौन सी है देख लेते हैं। विश यही है कि आप एक नई शुरुआत हो, साथ में प्यार हो और साथ में काम हो, दोनों चीज़ की विश है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना, आप हो तो काम है, आप हो तो लक है, आप हो तो पैसा है, और आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। तो विश यही है कि मेरा लक मेरे साथ रहे। टू ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ में कंफ्यूज है ये देखते हैं। हे यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। टू ऑफ सॉर्ड्स 5 6 7 डिस्ट्रैक्शन। पैसों को लेके ये अभी भी कंफ्यूज हो, काम को लेके बेसिकली ना निराश है, काम बन नहीं रहे, बिल्कुल नहीं बन रहे। दैट्स द रीज़न, शायद वो इसलिए इतना सब कुछ वो कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं पैसों के मामले में, फाइनेंशियल चीज़ें मुझे बिल्कुल सही नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, पैसों की कमी है। जो काम बन रहे हैं, प्रोजेक्ट है, वो काम बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं बन रहे हैं। जिस चीज़ में वो सोचते हैं कि अभी काम हो जाएगा, वो चीज़ हमेशा अपोजिट ही ले जा रहा है। लाइफ में अभी काम को लेके, ये सब चीज़ों को लेके निराश बहुत है। 8 ऑफ हैंड्स। अपनी मैच्योरिटी के लिए लेके अब इनको बहुत गिल्ट है। इनको ये लगता है कि मैंने बहुत गलत एक्शन उठाया था पास्ट में, मुझे एक्शन नहीं उठाना चाहिए था। पास्ट में जो भी मैंने किया वो गलत किया। मुझे लॉयल रहना चाहिए था, मुझे हर जगह सही। तो बेसिकली अपने इमेच्योर एक्शन के लिए बहुत ही इनको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब इन्हें ना रास्ता, ये ना किसी जगह स्टक हो चुके हैं, किसी ऐसी जगह फंस चुके हैं, ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं जहाँ से निकल पाना इनको इम्पॉसिबल लग रहा है। इनको लगता है कि सब चीज़ों ने इन्हें घेर लिया, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। कुछ इनके पास में कुछ इमेच्योर एक्शंस रहे होंगे जिसकी वजह से ये बिल्कुल वो हो चुके हैं कि अब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। बट इनको नहीं दिख रहा है, पर रास्ता है, जस्ट बिकॉज जहाँ पे कहते हैं ना, हमारी सोच होती है कि हमें लगता है ये नहीं हो सकता, लेकिन रास्ता होता है। अभी सिर्फ इनकी सोच है कि मैं फंस गया हूँ, कहीं पर स्टक है बहुत बुरी तरीके से। जो कोई ना समझी वाला कदम उठाया, डेफिनेटली कोई एक ऐसा स्टेप उठाया है जो इनको बहुत भारी पड़ गया है, बहुत भारी। स्टक किसको लेके, कब प्यार में स्टक हो चुके हैं, ना ये आगे बढ़ पा रहे, ना पीछे हट पा रहे। अगर अब ये कप ये बताता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई तीसरा इंसान भी था, तो ये वहाँ भी स्टक हो चुके हैं। ये रहने के लिए भले ही रह रहे होंगे, लेकिन ही इज़ नॉट हैप्पी जस्ट बिकॉज ये वहाँ रह के भी आपको ही याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ना रुक गई एक समय, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्या चल रहा है मन में। द फूल, एक नया रास्ता मिले, 1 नंबर का कार्ड है। अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करना, आगे बढ़ना। एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया, एम्प्रेस किसको है। ओके, लाइक एम्प्रेस या तो आपने कहीं ब्लॉक मारा है, या उन्होंने ब्लॉक मारा है, आपने एक दूसरे को ब्लॉक मारा है, जिसके वजह से इनको ऐसा लगता है कि आपने उनको अपनी लाइफ से दूर कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने ना उन्हें निकाल के साइड कर दिया, हर जगह से हटा दिया है। डेफिनेटली मुझे कुछ का तो ऐसा लग रहा है ब्लॉक भी मार दिया होगा ना, क्योंकि काटना है। तो उनको ही सेट कि यार इतनी अच्छी थी, इतनी पोलाइटली थी, इतना ममता था, इतनी डिसेंट थी, दिल से इतनी सॉफ्ट थी, और तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे उम्मीद नहीं थी इनको, बेसिकली इनको आपसे उम्मीद नहीं थी। अब इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको ब्लॉक करा एंड यू मूव ऑन। इनको 100% ये डाउट है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं इनको छोड़ के। तो आज की एनर्जीज में अच्छी एनर्जीज आई है। किंग ऑफ हैंड कहीं ना कहीं आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव है, एंड ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि आपके पास वापस आ सके। हर्मिट, जो कि आप कर नहीं रहे, इसकी वजह से बहुत परेशान है। उनका कोई पैतरा काम नहीं चल रहा है इस टाइम पे, उनका कुछ भी काम नहीं इस टाइम। वो अपने आप में, अपनी दुनिया में रहना पसंद कर रहे हैं, अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, कोई नहीं चाहिए। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ये दिख रही है कि पूरी एनर्जी में जो चीज़ समझ में आई वो ये कि आपके लिए बहुत हाईली इमोशनल है, बहुत डीप लव में जा रखे हैं, आपसे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल स्टक फील कर रहे हैं, एंड सोच रहे हैं कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करें।
देन अगर आपने ब्लॉक मारा है तो उससे भी अपसेट है। मतलब ये है कि वो कुछ भी करे पर आप कुछ मत करो। ये भी सही है ना। यही है आपकी पार्टनर की आज की एनर्जी। थैंक यू सो मच।